Now we start the second story. Name of the story is The Black Aeroplane, Kala Aeroplane. The moon was coming up in the east. चंद्रमा पूरब दिशा में आ चुका था. Behind me, मेरे पीछे, the stars were shining in the clear स्काई अबव मी, और चारों तरफ आसमान में सितारे ही सितारे थे, तारे ही तारे थे, और आसमान बिल्कुल साफ था. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोंग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. और सब कंट्री साइड जो वहाँ पर जितने भी जो लोग थे सब सो रहे थे, और उनके ऊपर से हमारा एरोप्लेन उड़ान भर रहा था. I was flying up old Dakota aeroplane over France back to England, और मैं ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, और मैं ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और हम फ्रांस से हमने उड़ान भरी थी और इंग्लैंड हम वापस आ रहे थे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, और मैं अपने जो मेरी छुट्टियां बीती थी उनके बारे में मैं सोच रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं ये भी सोच रहा था कि अब आगे जाके परिवार के साथ किस तरह से मुझे समय बिताना है. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी मतलब कॉल करना चाहिए, बता देना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, और जब मैंने एरोप्लेन की नोज के पास जाकर देखा. आई सा द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट मी, और मैंने देखा कि शहर की जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं वो जल रही थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, चलाया. एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी. और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल से कि डेकोटा DS 088 वहाँ पर आ चुका था, क्या वो मेरी आवाज़ सुन सकते थे. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते में, मतलब मैं इंग्लैंड के लिए पास ही आ चुका था. ओवर, इस तरह से उन्होंने कहा. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और वहाँ रेडियो से मुझे तुरंत जवाब मिला. DS 088, आई कैन हियर यू, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं. यू वो टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको पश्चिम दिशा में 12 डिग्री की तरफ घूमना है. DS 088 ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया और कंपास को देखा. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल ऑफ टैंक, और अपने जो मेरा आखिरी फ्यूल बचा था टैंक में उसको मैंने चेक किया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पर अपने उस डेकोटा को घुमा दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ये सोच रहा था. आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट नाश्ते के समय बिल्कुल पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस से हम 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, या पेरिस हमसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था. व्हेन आई सा द क्लाउड, तब मुझे एक बादल नजर आया. एंड एक बादल नहीं, मतलब बादल, आसमान में बादल नजर आने लगे. स्ट्रॉम क्लाउड्स, और वे बादल तूफानी बादल थे. दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बादल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, और मुझे लग रहा था जैसे कि आसमान में मेरे सामने काला बहुत बड़ा पर्वत आकर खड़ा हो गया था. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि ना ही तो मैं इस बादल के ऊपर से उड़ सकता हूँ ओवर देम. एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और टू द नॉर्थ एंड साउथ, और ना मुझे ये भी पता था कि मेरे पास अब इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था उस एरोप्लेन में कि मैं उसको नॉर्थ या साउथ की तरफ राउंड करके उड़ के चला जाऊं. किसी भी इन दो दिशा से भी मैं नहीं निकल सकता था, ना ही उसके ऊपर से जा सकता था.
आई ओ टू गो बैक टू पेरिस, या तो मैं पेरिस वापस चला जाऊं। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था। आई टेक द रिस्क, अब मैंने सोचा कि मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, इसलिए मैंने अपने उस ओल्ड डेकोटा को उस तूफान में सीधे मतलब लेकर चल दिया। इनसाइड द क्लाउड, उस बादल के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला नजर आ रहा था, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू से एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब वह जो एरोप्लेन था वह उस मतलब हवा में इधर उधर जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, मतलब घूम रहा था बहुत, वो डिसबैलेंस हो गया था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। माई आईज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि वह कंपास जो था गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, यह डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये अब काम करना इसने बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी मतलब बिल्कुल डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने तब रेडियो का इस्तेमाल करना चाहा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना ही तो मेरे पास रेडियो था, ना कोई कंपास था, और ना ही मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में फंस गया था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तब मेरे पास उस काले बादल में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसकी जो विंग्स थी उन पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं बिल्कुल साफ देख सकता था कि वह मेरे एरोप्लेन के बिल्कुल सामने जा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं इस बात को देखकर कि दूसरा व्यक्ति भी उस तूफान में था, ये देखकर मुझे खुशी हुई। आई ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वह कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और वह जानता था कि मैं खो गया था तूफान में। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और तब उसने अपना एरोप्लेन धीरे से उत्तर दिशा की तरफ घुमाया। एंड इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और इस जिसकी वजह से मुझे आसानी हो गई उसका अनुसरण करने के लिए, उसके पीछे जाने में मुझे आसानी रही। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, और मैं उस एरोप्लेन का इस तरह से पालन पीछा कर रहा था, और उसकी जिस जहाँ वो जा रहा था उसके पीछे पीछे जा रहा था, जिस तरह एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, बड़ों का कहना मानता है, मतलब इसी तरह से मैं उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और लगभग हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वह अजनबी काले रंग का एरोप्लेन मेरे सामने सामने चलता रहा बादलों में। नाउ अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. अब केवल इस ओल्ड डकोटा में थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था, जिससे कि केवल 5 या 10 मिनट की उड़ान भरी जा सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तब वह जो एरोप्लेन था तब नीचे जाने लगा, जिसका मैं पीछा कर रहा था वो नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट टू द क्लाउड्स,
और अचानक मैं उस बादल से बाहर निकल चुका था। आई सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑन द लाइट्स इन फ्रंट मी। अब मुझे अपने सामने 2 लाइनें दिखाई दे रही थी जिन पर लाइट्स थी। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट था, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, और मुझे ये देखकर कि वह एयरपोर्ट पर आ गया था, ये देखकर मैं बहुत खुश था और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक और एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने मुड़कर देखा उस अपने दोस्त की तरफ जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन मुझे आसमान में कुछ नहीं दिखाई दिया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान में कुछ नहीं था, आसमान एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला एरोप्लेन चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और अब मैंने उसको लैंड किया, एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं कंट्रोल टावर के बराबर से उस ओल्ड डकोटा को मैंने लैंड किया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन in the control center where I was and who the other pilot was। और मैं फिर कंट्रोल सेंटर पर गया, मैंने वहाँ इंक्वायरी की। वहाँ पर जो बैठी स्त्री थी उससे पूछा कि मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत अजनबी तरीके से देखा। एंड देन सी लाफ्ड, एंड तब वह हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन द स्टॉर्म, ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई दूसरे एरोप्लेन तो उड़े ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द राडार, केवल राडार पर हम आपका ही एरोप्लेन देख रहे थे, ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो फिर मेरी मदद किसने की यहाँ तक पहुँचने में, बिना कंपास बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और जबकि मेरे इस टैंक में कोई ईंधन भी नहीं था, तो मेरी मदद किसने की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट, बिना लाइट के, बिना रोशनी के। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। वी कैन से these all were his imaginations. The chapter is complete now. Thanks for being with us. Don't forget to like and subscribe the channel.